हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, SYGC का अपना एग्जाम चल रहा है, OCM का। उसमें क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो अपने को 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क के आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क के आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, एक बार देख लेते, आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है प्रिंस, जैसे क्वेश्चन आएगा एक एग्जांपल्स भी लेते जाते, मतलब मैं ये नोट से एक बार करवा देता हूँ, इसमें प्रॉपरली सब कुछ दिया हुआ है। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यस राइट ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखो, एक तो हमने जो थियरी पढ़ी है ना सब, वो आप सब लिख सकते हो। मैं एक चीज बोल दूं, ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट में कोई फिक्स आंसर नहीं है, कोई फिक्स आंसर नहीं है जी आपको ऐसे ही लिखना है। आपने उस चैप्टर से रिलेटेड, वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ा है लिख दो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, इसके कोई फिक्स स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। आपने वो जो टॉपिक में पढ़ा होगा वो लिख देना अपने हिसाब से, कोई फिक्स आंसर नहीं है। बट देन ऑल्सो यहाँ से पढ़ लेना, मैं करवा देता हूँ। मैं 2-2 3-3 चैप्टर कर रहा कि मेन क्वेश्चन करवा दूंगा, आप वहां से कर लेना। ठीक है, बट इसके कोई फिक्स स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। एक दो आप देखो, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा तो खुद को आइडिया आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। बोलो फ्लेक्सिबल, यस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो सबसे पहला तो बोल देना, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। मतलब ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। ठीक है, तो ये लिखना है तो लिख देना, नहीं तो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मेन मैंने जो हाईलाइट किया ना, वो पॉइंटर मेन है सब। They are flexible in nature sense they can be changed or modified according to the situation and requirement of organization. Manager can change this principle to suit the requirement of organization. Sir, principle of management flexible in nature. क्यों flexible है? क्योंकि हम लोग जो भी अपना मैनेजमेंट है, जो अपनी स्टाइल है, वो एज पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडॉप्ट करेंगे। अगर मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मामला एकदम सीरियस है, बहुत सारे अर्जेंट में ऑर्डर है, तो मेरा स्टेप कुछ और होगा, मेरा बिहेवियर कुछ और होगा। अगर उतना कोई ज्यादा सीरियस ऑर्डर नहीं है तो मेरा कुछ सिचुएशन, मेरा कुछ मैनेजमेंट स्टाइल कुछ और होगा। आप समझ रहे हो? जैसे वेरी सिंपल, अपना एग्जाम होने, अपना एग्जाम के टाइम अपना बिहेवियर कितना अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल डेज। नॉर्मल डेज में हम लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम के 4-5 दिन में आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? तो मैनेजमेंट इज अ सिचुएशनल, मैनेजमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसे इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर। यहाँ पे ये लोग ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, आप उतना ही पढ़ना है जितना मैंने हाईलाइट करके दिया है, उससे ज्यादा पढ़ने की गरज नहीं है। फॉर एग्जांपल, इन द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट business scenario at many places family management has been substituted by professional management। मान लो कोई एक बिजनेस है, पहले आपका फैमिली मैनेजमेंट था, बिजनेस ग्रो हुआ, तो अब आपको वहां पे फैमिली मैनेजमेंट के बदले प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिप्लेस करना जरूरी है। इसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। उसके बाद लिख देना सर नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज डायनामिक। सर आज का बिजनेस वेरी डायनामिक है। ठीक है, हमें चेंज होना बहुत जरूरी है, हमको जमाने के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना पड़ेगा। मार्केट में कुछ नया लाना पड़ेगा, नया पैकिंग, नया नया नया। जैसे ऑलवेज मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए सर, कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब आज का जमाना ऐसा, टीचर को स्टूडेंट को देख के चेंज होना पड़ेगा। अब वो जमाना आ गया जो टीचर जो बोलेगा बच्चे सुनेंगे। अब ऐसा जमाना है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टीचर को एडजस्ट होना चाहिए। तो ही बोल रहा मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। देखो यहाँ पे लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज, एडजस्ट और मॉडिफाइड एज पर द चेंजिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट। खलास हो गया, बस इतना ही था। मतलब पूरे आंसर्स में क्या था, चेंजेस के बारे में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, यस। कंपनी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए, मतलब मालिक को, सारे एम्प्लॉय को एक ही नजर से देखना चाहिए। इक्विटी
मतलब मैं सबको एक ही रिस्पेक्ट दूं। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयर शुड बी काइंड, फेयर, जस्ट, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉय। मेरे लिए सारे एम्प्लॉय एक ही होने चाहिए, मैं कोई पार्शियलिटी ना करूं ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सबको प्रॉपर रेम्युनरेशन दूं, जो बंदे की जो कैपेबिलिटी है, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको वैसा रेम्युनरेशन दूं। इक्विटी बोलते हैं उसको। देखो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फर्दर स्टेट दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है, ज्यादा मेहनती है, टैलेंटेड है, ज्यादा पगार दो कंपेयर टू जो काम चोर है। सही बात है। द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट बट एज पर द लेवल ऑफ वर्किंग। देखो सर, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मेरा वेजेस कुछ फिक्स नहीं होना चाहिए। वहां पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो फोरमैन होता है, सुपरवाइजर को कभी भी ज्यादा सैलरी देनी चाहिए वर्कर से, क्योंकि सुपरवाइजर वर्कर को मैनेज करता है, बट ऑब्वियस है सुपरवाइजर को ज्यादा सैलरी देनी चाहिए। मतलब आप पार्शियलिटी मत करो, आपके लिए सारे एम्प्लॉय सेम है, बस यही लिखना है। कितना सिंपल है, आपको एक आइडिया आ जाएगा तो आप खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता देता हूँ खाली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो सिंपल जो मार्क किया, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट द प्लान एक्टिविटी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल। ठीक है सर, एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा तो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, सही बात है। अगर आप कोई भी काम सिस्टमेटिक करोगे, प्लान तरीके से करोगे, हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे, तो बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपके पास अच्छा मैन है, अच्छा मटेरियल है, अच्छा मैटर है, मशीन है, तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। दिस हेल्प टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वेरी क्लियर है सर, उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कंपनी के अंदर प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय ईमानदार और अच्छा काम करेगा। बस नेक्स्ट में जो मेन है वही मैं डील कर रहा हूँ, खाली बाकी सब एक बार जस्ट डील कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये लोग ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है प्रॉपर नहीं है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ने पढ़ाई है। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए? यस, ऑल। सर कोई प्रॉब्लम, आप खुद से लिखो ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेदर मतलब हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। एक बिग ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी चाहिए, स्कूल को भी चाहिए, कॉलेज को भी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, एनजीओ को भी चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को भी ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को चाहिए। बस यही सब लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, जो मैंने मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इन नेचर। खलास, सिंपल, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज इन फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक चैप्टर नंबर 2 का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट, हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चा? प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन, मैंने आपको डिस्टिंक्शन सिखाई भी है, प्लानिंग इज अ स्टार्टिंग फंक्शन, बेसिक फंक्शन। सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, तो लिख देना प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन, स्टार्टिंग फंक्शन, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग। क्लियर है सर? दूसरा, दूसरा डूइंग प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग, अगर आप प्रॉपर प्लान करके काम करोगे तो सब सिस्टमेटिक होगा। प्लान का डेफिनेशन लिख देना, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हुज टू डू इट। ठीक है, कभी भी प्लानिंग में आप कैसे काम करोगे, गोल सेट करोगे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जमा करना है, बेस्ट प्लान कौन सा होगा, ए प्लान के लिए जाना चाहिए, ए प्लान के लिए जाना चाहिए, बस यही सब डिस्कस करते हैं। इसे प्लानिंग को स्टार्टिंग फंक्शन बोलते हैं, सबसे बेसिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। उसके बाद हम बात करें बच्चों, यहाँ पे देखो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन। देखो, सबसे लास्ट एक्टिविटी क्या है? कंट्रोल करना। आपने बिजनेस को प्लान कर दिया, सब कर दिया, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल में आप क्या करते हो? देखते हो मैंने जो बोला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मैंने जो प्लान बनाया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंट्रोल का डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद कंट्रोल को बताओ क्या करते हैं। कंट्रोल में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, हमने क्या क्या सेट हुआ था, क्या वो अचीव हुआ, क्या कंट्रोलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया, क्या कुछ देखो यहाँ पे लिखा भी है, पहले तो डेफिनेशन लिख दो, बाद बता दो कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन, बाद में बता दो कंट्रोलिंग में कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपने जो प्री डिटरमाइन जो सेट किया था उसके बीच में कंपेयर करना, राइट ना, उसके बीच में कंपेयर करना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रोलिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग मेजर, मेजर कंट्रोलिंग से हम मेजर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, मतलब कंट्रोलिंग से आपको मालूम पड़ता है हमने जो कंट्रोल बनाया था, हमने जो गोल सेट किया सब अच्छे हो रहे कि नहीं हो रहे, वो कैसे मालूम पड़ेगा, कंट्रोलिंग, इसे कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन है, जस्ट नॉलेज के लिए देख लेना, राइट पर्सन एट राइट जॉब, प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। देखो स्टाफिंग का मेन काम क्या है, सही बंदे को सही काम के लिए अपॉइंट करना, जैसे अकाउंटेंट को अकाउंटेंट के लिए अपॉइंट करूं, अब अकाउंटेंट से आप कॉल सेंटर का काम कराओगे चलेगा क्या, एक अकाउंटेंट से झाड़ू पोछा कराओगे चलेगा क्या, नहीं, सही बात है ना, राइट बंदे को राइट काम दो, मतलब हर एक बंदे का स्पेशलाइजेशन होता है, अब अकाउंटेंट से कॉल सेंटर का काम तो नहीं करा सकते हो, और कॉल सेंटर वाले से अकाउंटिंग का तो काम नहीं करा सकते हो, तो राइट बंदे को राइट काम दो, उससे क्या होगा, उसका उसको जो चाहिए काम, उसको वो काम मिल गया तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छी देगा, काम सही करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होगा, यही तो सब लिखना है उसके अंदर। देखो अगर सही स्टाफ सिलेक्ट करोगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम का, राइट ना, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, बस ये जरूरी है सर, इससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, राइट ना, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, बस यही सब लिखना है सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ लिखना क्या है सर, मैं ऐसे 2-2 चैप्टर करके 8वां चैप्टर के आपको बना दूंगा, कल 10 बजे तक मॉर्निंग में सारे चीज में अपलोड कर दूंगा बना के गाइस, ठीक है, वेरी क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों, टेक केयर।